तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले आपका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है लिमिट। दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग कुछ बेसिक चीजों के साथ स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीजें पता होना चाहिए लिमिट को समझने के लिए, वो मैं आपको समझाऊंगा। लिमिट कब अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। और बेसिक सा क्वेश्चन यानी आपके एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेंगे, ताकि आप लोग का एक बोलते नहीं कि बेस क्लियर हो जाए, तो फिर आगे आप लोग को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, अगर इन सारी चीजों को आप लोग को अगर समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया होता, 97_मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। कि बहुत सारे डाउट कमेंट सेक्शन में पूछना, उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपली आपके डाउट मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, वहां पे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आप आज का वीडियो। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चैप्टर नंबर 7 लिमिट चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग का टॉपिक है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो बेसिक फंक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे, लिमिट को कैसे अप्लाई करना वो देखेंगे। अब लेक्चर नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले। तो पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं, लिमिट क्या होता है। एक मान लेते हैं एक फंक्शन है x, एक वेरिएबल x, जिसमें क्या हो रहा है, हम लोग छोटा सा इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इंक्रीमेंट करते वक्त दोस्तों इस चीज का ध्यान देना पड़ता है। देखो मैंने दो चीजें कंसीडर करी है, एक x कंसीडर करा हुआ है, एक a। x मेरा क्या दोस्तों, x मेरा स्मॉल वेरिएबल है और a मेरा क्या है, कांस्टेंट है। इफ x टेक्स वैल्यू मच क्लोजर टू a, अगर x के अंदर हम लोगों ने कुछ वैल्यू पुट करी, वो मच क्लोजर टू a है। मच क्लोजर टू है मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेता हूं, x की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 5.0001। तो देखो 5 और 5.001 में एकदम ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस है। तो मैं बोल सकता हूं x वेरी मच क्लोजर टू व्हाट, दैट इज a। समझ में आ गया ये चीज। अगर वेरी मच क्लोजर है दैट मीन उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, x टेंड्स टू है। उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं x टेंड्स टू a, मतलब x जो है a की तरफ पहुंच चुका है। a हो सकता है लेकिन x a नहीं है। समझ में आ गया। अब यहां पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, मैं अगर इस चीज को अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, देखो ये मेरा a है। a में मैं क्या कर रहा हूं, a में माइनस a में 1/4 को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। इसके अलावा मैं a से और क्लोजर आऊंगा तो a में -1/4 को 1/8 को सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं, और क्लोजर आऊंगा तो 1/16, और क्लोजर और आऊंगा तो 1/32 सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो a के क्लोज में आ गया अपन। ठीक है, अब क्या होगा, x जो है ना a को टेंड करता है। अब a की वैल्यू सपोज रहेगी, मान ले तो कोई तो भी वैल्यू रहेगी, उसमें से -1/32 को करता हूं तो क्या वैल्यू आएगा, -1/32 बहुत छोटी वैल्यू होती है। अब सैक भी कर दूंगा तो अप्रोक्सीमेटली वो a ही रहेगा। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं x टेंड्स टू है। लेकिन दोस्तों इस चीज को समझना, मैं जो समझा रहा हूं, दो टाइप होता है। एक तो एक साइड माइनस साइड वाला, एक प्लस साइड वाला। माइनस साइड मतलब क्या दोस्तों, वो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको, एंड प्लस साइड वाला यानी कि क्या, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं उसको। माइनस साइड कब रहेगा, जब हम लोग उसको नेगेटिव साइड में लेके जाएंगे, मतलब नेगेटिव साइड वाला, छोटा वाला साइड में लेके जाएंगे। मान लेते हैं a की वैल्यू 5 है, तो 5 की जब लेफ्ट साइड में जाएंगे, 5 से छोटा वैल्यू की तरफ जाएंगे, तो उस टाइम पे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं। और मान लेते हैं a की वैल्यू 5 है, तो 5 के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो उसको बोलेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर दो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो वैसे वन साइड लिमिट क्या होता है, जहां पे दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, जहां पे सिर्फ राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट में राइट हैंड लिमिट। तो इस तरीके से आप लोग को लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब जब क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे तब जाके आप लोग को ये चीज क्लियर होगी। ये आप लोग को आगे कंटिन्यूटी में ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है ये पार्ट। ठीक है, कंटिन्यूटी जब अपन यूज करेंगे, नया चैप्टर जो है लिमिट के बाद वाला, वहां पे इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं और आगे चीजों को देखते हैं। यहां पर अलजेब्रा ऑफ लिमिट को भी मैं आप लोग को समझा देता हूं। अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा मतलब किस तरीके से एडिशन सब्सट्रैक्शन में हम लोग लिमिट को अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम लोग अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट रहेगा तब कैसे अप्लाई करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, बाकी सारी चीजों के लिए अपन किस तरीके से लिमिट को अप्लाई करते हैं, वो यहाँ पर हम लोग को देखना। तो ये कुछ चीजें मैंने आप लोग के सामने रखी हुई है। सबसे पहले लिमिट दिया हुआ, लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस माइनस g of x। ठीक है, अब ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा सिंपल से, इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो लिमिट दोनों के पास चला जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a, सबसे पहले जाएगा f of x के पास, फिर बीच में क्या आएगा प्लस माइनस, फिर लिमिट जाएगा x टेंड्स टू a यहां पर किसके पास, g of x के पास। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा सारी चीजें क्लियर है। अब लिमिट x टेंड्स टू a यहां पर लेके जाएंगे तो अब यहां पर क्या होगा, आप लोग सोच रहे हैं हाँ दोस्त ये तो सिर्फ ऐसे ही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू a मल्टीप्लाई तो एक ही बार लिखना होगा और हमारा आंसर आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। सही है, बिल्कुल गलत दोस्तों, मल्टीप्लाई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता लिमिट का, लिमिट सबके पास जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, g of x साइड में, यहां पर भी इसके लिए सेपरेट लिमिट आता है। समझ में आ रहा है, हर एक के लिए सेपरेट लिमिट, हर एक को सबको अलग अलग प्लेट मिल रही है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो, हर एक को अलग अलग खाना मिल रहा है। तो यहाँ पर लिमिट जो है सबको बढ़ता है।
अब मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में भी सेम होगा, तो लिमिट x टेंस टू a यहां पर हो जाएगा, यहां पे f ऑफ x, और यहां पे नीचे क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a, यहां पर क्या हो जाएगा g ऑफ x। सिंपल है, यहां पर चलते हैं। अब कांस्टेंट को मैं बाहर खींचता हूं, लिमिट को अंदर लेता हूं, तो लिमिट x टेंस टू a यहां पर क्या हो जाएगा f ऑफ x। अब देखो लिमिट का फंक्शन का अगर कांस्टेंट वाला फंक्शन रहेगा तो उसको कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, वो वैसे ही रखता है। लिमिट चला जाता है अपने मेन फंक्शन जो फंक्शन ऑफ x है, x का वेरिएबल जिसके अंदर आ रहा है। क्लियर हो गया? अब यहां पर भी सेम टू सेम चीजों को अप्लाई करो। अब यहां पर कोई भी x वेरिएबल दिख रहा है आप लोग को? नहीं, हाँ या नहीं? नहीं दिख रहा है, मतलब क्या होगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ लिमिट x टेंस टू a का क्या वैल्यू आएगा, सिर्फ और सिर्फ k आएगा। यहां पर क्या होगा, अब लिमिट x टेंस टू a मतलब ही क्या होता है कि अब मैं आप लोग को समझा देता हूं। डिनोमिनेटर में ना मान लेते हैं मेरे पास एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, मैंने लिमिट लगा रहा हूं, लिमिट x टेंस टू a लगा रहा हूं, दोनों में अलग अलग करके, ठीक है। दोनों में क्या कर रहा हूं मैं, x टेंस टू a लगा रहा है, एक न्यूमरेटर में भी और दूसरा डिनोमिनेटर में भी। तो लगाने के बाद क्या होगा दोस्तों मालूम है आप लोग को, यहां पर एक चीज अपने को देखनी होती है, क्या ये देखना होता है कि न्यूमरेटर में जब मैं x टेंस टू a डाल रहा हूं, मतलब क्या, डायरेक्टली x इक्वल टू a डाल रहा हूं। जब मैं x इक्वल टू a डाल तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। मान लेते कुछ तो भी वैल्यू मान लेता हूं, यहां पर मैं x स्क्वायर प्लस x है डिनोमिनेटर में, तो x टेंस टू a मतलब कि x पे अपने क्या डालना पड़ेगा, न्यूमरेटर वैसे रखा, x पे क्या डालना पड़ेगा, जीरो डालना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर मेरा वैसे ही जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो कितना हो जाएगा दोस्तों, न्यूमरेटर अपन जीरो, और एनीथिंग रेस टू जीरो दोस्तों ये हम लोग को फाइंड आउट करने नहीं आता, ये हो जाता है अपना इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन। तो ये कंडीशन अपने को नहीं चाहिए होता, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन लिमिट का अप्लाई करते हैं। लिमिट को अप्लाई करके किस तरीके से सोल्यूशन लाते हैं वही हम लोग को इस चैप्टर में सीखना। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं कि इन फॉर्मुलेज में ये नोट से कुछ आप लोगों को मैं समझा दूं। यहाँ पर डायरेक्टली आप x टेंस टू a क्या हो जाएगा, डायरेक्टली x पे a लिख सकते हो, यहाँ पर भी a रेज़ टू n लिख सकते हो, और यहाँ पर भी आप लोग क्या लिख सकते हो, आर्थ रूट ऑफ a। सिंपल है। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 करके। अब बोलते हैं लिमिट x टेंस टू a, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब होगा जहां पर भी आप लोग का x दिख रहा है ना, वहां पे आप लोग क्या लिखेंगे, a लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। सिंपल। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये क्या है, मेरा p ऑफ a है, तो यही हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, p ऑफ a। बहुत ही सिंपल होने वाला है क्वेश्चन। तो आप लोग को इसके ऊपर जो बेस सिंपल क्वेश्चन तो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत आप लोग को आने वाली नहीं है। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है दोस्तों? अगर डाउट है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछना है। इसके अलावा भी आप लोग मेरे साथ क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, मैंने आप लोग को पहले बताया, वहां पर भी आप लोग आपके डाउट क्लियर करके ले सकते हैं। दोस्तों एक चीज बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ना मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ के उनके सारे के सारे डाउट क्लियर करके ले, मोस्टली एग्जाम के टाइम पे वो अपने डाउट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। तो आप लोग को भी क्यों नहीं इस्तेमाल करना है, उस जो अवेलेबल आपके पास फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल करें और आप लोग आपके डाउट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे क्लियर करें। ठीक है, ओके चलो फिर मैं फटाफट से आगे बढ़ता हूं और भी क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करता हूं। अब एक थ्योरम में आप लोग को बता दूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस एक्सरसाइज के लिए, टेस्ट नंबर 7.1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सा है दोस्तों, देखो लिमिट x टेंस टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन में x माइनस a इक्वल टू a रेस टू n माइनस 1। यहां पर अपने को इस तरीके से, जहां पे n मेरा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, एंड मेरा जो बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, कोई दिक्कत नहीं। अपन इसके ऊपर बेस अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लेते हैं अभी एग्जांपल लूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आप लोग को दिक्कत आ सकती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर इसको सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जरा मैं इसको यहाँ पे खींच लेता हूँ सेकंड वाले को, ताकि आप लोग को यहाँ पे और स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। चलो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a x टेंस टू 3, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे x टेंस टू -3 है शायद, क्वेश्चन में एक बार चेक कर लो दोस्तों, यहाँ पर x टेंस टू -3 है क्या, मैं देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। x टेंस टू -3 एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 x टेंस टू -3 परफेक्ट। तो x टेंस टू क्या है, यहाँ पर -3 है। ठीक है, -3 है तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सबसे पहले लिख देंगे z प्लस 6 अपॉन में क्या है, यहाँ पर अपॉन में यहाँ पर क्या है z है। ठीक है, अपॉन में क्या है, यहाँ पर z है, तो यहाँ पर मैं इसको भी रिमूव करके यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, z लिख देता हूँ। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर z। ठीक है, z हो गया, क्वेश्चन लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, r मतलब हमारे लिमिट के अंदर, हमारे डिनोमिनेटर के अंदर अगर मैं -3 पुट करता हूं तो अपन में क्या जाएगा -3, क्या मेरा वो 0 हो गया, क्या मेरा डिनोमिनेटर में 0 आया, क्या डिनोमिनेटर मेरा 0 हुआ, क्या नहीं हुआ दोस्तों। जब 0 नहीं हुआ दैट मींस अपन लिमिट को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, सबसे पहले मैं पुट लिमिट को बांटूंगा, लिमिट जाएगा सबसे पहले किसके पास, डिनोमिनेटर के पास। x टेंस टू -3 रूट के अंदर z -6
फिर लिमिट जाएगा अपने z के पास। तो लिमिट z है, यहाँ पर गलती से मैं x लिख रहा हूँ बार बार, यहाँ पर भी z, यहाँ पर भी z, यहाँ पर भी z, यहाँ पर भी z। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में ये सारी चीज़ों को हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर z होगा, z होगा, z होगा। ठीक है, z लिमिट z टेंस टू -3। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा z। अब ध्यान देते हैं, अगर डायरेक्टली मैं लिमिट को z को यानी लिमिट की वैल्यू को मैं z में डालता हूं डायरेक्टली डिनोमिनेटर में, तो क्या वो 0 हो रहा है? चेक करते हैं। तो लिमिट z टेंस टू -3 z इज इक्वल्स टू व्हाट? -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो अपन डायरेक्टली पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा रूट के अंदर -3 + 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 + 6 कितना हो जाएगा? +3 अपॉन -3। अब एक रूट इसको लिख सकता हूं मैं √3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर लिखता हूं, ये √3 है, माइनस को मैंने साइड में कर दिया, इसको लिखते हैं √3 का स्क्वायर। एक √3 कैंसिल, -1 अपॉन √3 इज ओवर आंसर। तो ये आ गया लिमिट z टेंस टू -3 z + 6 अपॉन में z, इसका आंसर। समझ में आई ये चीज? अब इसमें आता है, इसको अपन ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लिमिट को बांटेंगे। मैं डायरेक्टली इसमें अगर वैल्यू को पुट करके चेक कर लेता हूँ, इधर पे भी क्या दिया -3, तो -3⁵ + 243 अपॉन -3⁵ + 27। सॉल्व करते हैं, इधर पे 3 है, सॉरी यहाँ पर क्या है 3 है। -3⁵ कितना हो जाएगा दोस्तों? देखो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 243। अब प्लस में कि माइनस में, देखो रेस टू पावर में जाने का, पावर क्या है हमारा? ऑड है कि इवन? जब इवन होगा तो सही है, पॉजिटिव में आएगा, लेकिन जब ऑड रहेगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। अब हम लोग नीचे भी सेम टू सेम करते हैं, -27 + 27। अब ये वाला वैल्यू हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते, ये दिक्कत है यहाँ पर। अगर ये दिक्कत को अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग का सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं। अब इसे डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। कैसे? देखो ध्यान दो, अगर मैं इसको प्लस इसको ऐसे लिखूं y⁵, ठीक है। अब फॉर्मूले पे जाता हूं, फॉर्मूला जो हमारा मेथड है, यहाँ पर बीच में क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर माइनस डालता हूँ और इसे -243 लिख देता हूँ, चलेगा। नीचे आते हैं, ये y³ है, y³ को मैं वैसे रखता हूँ, लिमिट को भी मैं वैसे लिमिट को चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। लिमिट y टेंस टू -3, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों y³ और यहाँ पे क्या हो जाएगा -27। सही है, यहाँ तक सब कुछ सॉर्टेड है। अब 243 को मैंने जैसे आप लोग को समझा, 243 इज व्हाट? 3⁵। तो अगर मेरे पास लिमिट वैसी रखता हूँ y टेंस टू -3 y⁵ माइनस इसको -3⁵ लिखता हूं अपॉन में y³ यहां पर कैसे लिख सकता हूं? -3⁵ लिख सकता हूं। देखो -3 का क्यूब -27 होता है, सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है। अब फॉर्मूले के हिसाब से जो टर्म्स यहां पर हैं, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करता हूं, लिमिट को बांट देता हूं, ठीक है। -3 लिमिट y टेंस टू -3, लेकिन साथ ही साथ मैं एक और चीज करने वाला, y⁵ -3⁵, यहाँ पर क्या y⁵ -3⁵। चलो अब अपन वापस से अपने फॉर्मूले पे आ जाते हैं। देखो क्या करने वाला मैं अभी, हमें क्या चाहिए, जो यहाँ पर वैल्यू x और a है, तो पावर को भुलाकर यहाँ पर डायरेक्ट x और a -n के साथ लिखना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या x पे y है और a पे -3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे y और यहाँ पर क्या लिखेंगे -3 विदाउट पावर और बीच में माइनस। सिमिलरली यहाँ पर भी वही लिखूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने बस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या करा, डिवाइड करा है y माइनस और -3, यानी कि y +3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करा। क्यों किया? ताकि फॉर्मूले को एडजस्ट कर सकूं। अब यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला दोस्तों? लिमिट x टेंस टू a x टू n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a। यहाँ पर क्या आ जाएगा n a⁻n-1। देख लो एक बार, सही लिखा गया अपन ने, यहाँ पे आ जाओ, क्या है फॉर्मूला? n a⁻n-1। सही है यहाँ तक? ओके, n a⁻n-1। यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करते गए। n क्या हमारे पास ऊपर में 5, a हमारे पास कितना है -3, n कितना है 5 -1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में जैसे क्या वैसे डिनोमिनेटर में भी कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, n क्या है यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या है -3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा ⁻³ -1। 5 देखो यहाँ पर -3⁻4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 इंटू -3⁻2 हो जाएगा। सही जा रहे हैं अपन। अब देखो 3⁻2, 3 यहाँ पे कितना बचेगा, -3⁻2 बच गया। सही है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 5 इंटू 9 अपॉन 3
3 3 कितना आ गया 15 इज अवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन मिल गया, आप लोग का 15। इसको नीचे नीचे लिखेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं इसलिए मैंने साइड में लिखा हुआ है। इस तरीके से आप लोग को ये सॉल्यूशन भी मिल गया। कोई डाउट है दोस्तों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, बड़े ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। चलो फटाफट से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइनल वाला। अब इसे बताओ तो इसे दो तरीके से किया जा सकता है, लेकिन दूसरा तरीका में आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रॉन्ग होगा वो आप लोग आगे क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन इसको अपन डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट z टेंड्स टू क्या है यहाँ पर -5 है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर क्या 1/z है प्लस 1/5 है, अपन में क्या है z+5, ठीक है। अब क्या करेंगे आप देखो, इन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं डायरेक्टली -5 पुट करूं तो -5 + 5 कितना हो जाएगा 0। -5 यहाँ पे तो चलो ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 0, तो इस तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने लिमिट को अप्लाई करते हैं। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 = 5, z 1 = z, यहाँ पे क्या आ गया 5z, ठीक है। न्यूमरेटर समझ में आ गया। अब z+5 को मैं 5+z भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अब देखो ये चीज यहाँ पर कैंसिल, तो लिमिट z टेंड्स टू -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5z, ठीक जा रहे हैं अपन। अब क्या करेंगे, बस लिमिट को पुट कर देंगे। देखो अब मैं -5 पुट करके देख भी लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? देखो 1/5 × -5 कितना हो जाता है 1/25 विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव को बाजू में रखा और इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आ गया। लिमिट बहुत ही सिंपल चैप्टर है दोस्तों। तो ये सब बेसिक्स क्वेश्चन थे जो आप लोग को समझाने में हेल्प करेंगे आगे। तो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं देखे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 तो देखा हमने और बेस को क्लियर किया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को समझा और लिमिट को किस तरीके से और कहाँ पे अप्लाई करना है वो समझा। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए रहेंगे। अगर फिर भी आप लोग कोई डाउट है तो आप लोग सिंपली मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़कर आपके डाउट क्लियर कर ले सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जुड़कर आपके जितने भी डाउट्स है वहां पर क्लियर करके ले सकते हैं, वहां पर मैं आपका डाउट सिंपली क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।